राम राम दोस्तों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल SK जी के ट्रिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम कर रहे हैं हरियाणा जी के। तो हरियाणा जी के में आज क्या करेंगे, हम आज करेंगे सिनेमा से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, सिनेमा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो कि HSSC काफ़ी बार क्वेश्चन पूछती है कि कौन सा गायक है, वो कहाँ से है, ये फिल्म कब आई, कौन सी सफलतम फिल्म है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, ये काफ़ी बनते हैं। ठीक है, तो करते हैं दोस्तों शुरुआत। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हरियाणा की पहली हरियाणा की पहली फिल्म का क्या नाम है दोस्तों, वो है धरती। ठीक है, हरियाणा की पहली फिल्म का क्या नाम है, धरती। कब आई थी? यहाँ 1968 में। ठीक है, हरियाणा की पहली फिल्म का क्या नाम है, धरती है। कब आई थी? 1968 में आई थी दोस्तों, याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों हरफूल सिंह जाट जुलानी वाला। ठीक है, हरफूल सिंह जाट जुलानी वाला फिल्म है, या कद आई थी? यह आई थी 1970 में। कद आई थी दोस्तों? 1970 में। कौन सी आई थी दोस्तों? हरफूल सिंह जाट जुलानी वाला आई थी। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है वीर शेरा व वीर घटोत्कच। वीर शेरा व वीर घटोत्कच फिल्म कब आई थी? तो कद आई थी दोस्तों? वीर शेरा व वीर घटोत्कच फिल्म है, ये कब आई थी? ये आई थी 1974 में। कद आई थी दोस्तों? 1974 में। कौन सी फिल्म आई थी दोस्तों? वीर शेरा और वीर घटोत्कच। 1970 में कौन सी आई थी दोस्तों? हरफूल सिंह जाट जुलानी वाला। 1968 में कौन सी आई थी दोस्तों? धरती फिल्म आई थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो अगली जो बात है वो क्या है, वो है हरियाणा की पहली सफल फिल्म। याद रख लेना, सफल फिल्म और सफलतम फिल्म दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी थी? तो सफल फिल्म है वो कौन सी है? बहू रानी है। ठीक है, सफल फिल्म कौन सी है दोस्तों? बहू रानी। बहू रानी याद रख लेना। ठीक है, यह कद आई थी? यह आई थी 1983 में आई थी। याद रख लेना दोस्तों, कद आई थी? 1983 में। हरियाणा की पहली सफल फिल्म बहू रानी कब आई थी? 1983 में। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है हरियाणा की सफलतम फिल्म। ठीक है, हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म कौन सी है दोस्तों? वह है चंद्रावल है दोस्तों। ठीक है, यह कद आई थी दोस्तों? यह आई थी 1984 में। ठीक है, कद आई थी? 1984 में। कद आई थी दोस्तों? 1984 में। ठीक है, इसके प्रोड्यूसर कौन थे दोस्तों? देवी शंकर प्रभाकर। याद रखना दोस्तों, देवी शंकर प्रभाकर। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी है दोस्तों? लाडो है। ठीक है, लाडो 2000 में आई थी। ठीक है, सन 2000 में कौन सी फिल्म आई थी दोस्तों? ये लाडो फिल्म आई थी। और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है दोस्तों? लाडो है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो अगली जो बात है दोस्तों वो क्या है, वो है सुनील दत्त। याद रख लेना दोस्तों, सुनील दत्त का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो सुनील दत्त का जो संबंध है दोस्तों वो है हरियाणा के यमुनानगर जिले से संबंधित है दोस्तों। और ये हैं अभिनेता है दोस्तों, याद रख लेना। क्या है दोस्तों? अभिनेता है। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है दोस्तों, सोनू निगम। सोनू निगम का संबंध कहाँ से है दोस्तों? सोनू निगम का संबंध है वो है हरियाणा के फरीदाबाद जिले से है, और ये गायक हैं दोस्तों, याद रखना। सोनू निगम है, ये कहाँ से हैं? सोनू निगम का संबंध है फरीदाबाद से। ठीक है, याद रखना, फरीदाबाद से। रिचा शर्मा, याद रखना, रिचा शर्मा गायककार है, वो भी कहाँ से हैं? वो भी फरीदाबाद से हैं। सोनू निगम और रिचा शर्मा कड़ा के रहने वाले हैं, तो ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं। याद रख लेना, उनका संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद जिले से है। उसके बाद है वेद गांधी। वेद गांधी का संबंध किस जिले से है दोस्तों? वेद गांधी का संबंध है यमुनानगर जिले से। टिम्बर उद्योग है यमुनानगर में, याद रख लेना दोस्तों। वेद गांधी का संबंध कहाँ से है? यमुनानगर में है। ठीक है, यमुनानगर से। ये क्या है दोस्तों? डायरेक्टर हैं ये। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको कि रिचा शर्मा का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो रिचा शर्मा का संबंध आ जाए तो कहाँ से है दोस्तों? फरीदाबाद जिले से हैं। ये क्या है दोस्तों? गायक से रिलेटेड है। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों वो है यशपाल शर्मा जी हैं। ये यशपाल शर्मा का संबंध किस जिले से है दोस्तों? हिसार जिले से है भाई दोस्तों। ठीक है, याद रखना, हिसार जिला। हमारा जो हिसार जिला है इसको क्या कहा जाता है? सिटी। कौन सी सिटी कही जा है दोस्तों? स्टील सिटी। स्टील सिटी हिसार है। मैग्नेट सिटी भी हिसार है दोस्तों। असव अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है दोस्तों? हिसार में है दोस्तों, याद रख लेना। उसके बाद है राजीव गांधी पावर प्लांट भी कहाँ पर है दोस्तों? वो भी हिसार जिले में है दोस्तों। ठीक है, सबसे अधिक ठंड, ठंड का जिक्र आ जाए, सबसे अधिक ठंड किस जिले में पड़ा है? तो सबसे अधिक ठंड भी हिसार जिले में पड़ा है दोस्तों। और सबसे अधिक गर्मी किस जिले में पड़ा है दोस्तों? तो वो भी हिसार जिले में पड़ा है। ठीक है, सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक सर्दी किस जिले में पड़े हैं दोस्तों? हिसार जिले में पड़े हैं, याद रख लेना।
उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है वो है मोनिका सोनी। याद रखना दोस्तों, मोनिका सोनी है, इसको रेवाड़ी की लता भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई रेवाड़ी की लता कौन सी है, तो रेवाड़ी की लता कौन सी है, वहाँ मोनिका सोनी है, याद रख लेना। और ये क्या है भाई, ये भी सिंगर है, याद रखना दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है मलिका शेरावत। मलिका शेरावत है, इसका संबंध कहाँ से है दोस्तों, हिसार से है, मैग्नेट सिटी, याद रख लेना, हिसार से। यह क्या है दोस्तों, अभिनेत्री है मलिका शेरावत। का संबंध कड़त है, तो कड़त है दोस्तों, यो हिसार से है, ठीक है। उसके बाद है सतीश कौशिक है दोस्तों, सतीश कौशिक है। सतीश कौशिक का संबंध कहाँ से है, तो ये है महेंद्रगढ़ जिले से, याद रखना। सतीश कौशिक महेंद्रगढ़, ठीक है। खनिज बहुत पाए हैं महेंद्रगढ़ में, ठीक है, याद रखना, खनिजों के लिए महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है दोस्तों, वो है नारनौल में है दोस्तों, नारनौल। नारनौल। बाबा रामदेव का संबंध कहाँ से है दोस्तों, महेंद्रगढ़ से है भाई, ठीक है, याद रखना। कौन से जिले से संबंधित है बाबा रामदेव, महेंद्रगढ़ से है, ठीक है, याद रखना। कौन से जिले से संबंधित है, महेंद्रगढ़ से। डोसी की पहाड़ी है, ठीक है, डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी भी कौन से जिले में है दोस्तों, महेंद्रगढ़ जिले में है, ठीक है, याद रखना। महर्षि च्यवन ऋषि, महर्षि च्यवन ऋषि है, उनका संबंध भी कहाँ से है दोस्तों, डोसी की पहाड़ी से है, याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों, वो क्या बनता है, मुंशीराम जोगी। मुंशीराम जोगी का संबंध कहाँ से है दोस्तों, भिवानी से है, याद रख लेना। मुंशीराम जोगी का संबंध कहाँ से है, भिवानी जिले से है दोस्तों। और भिवानी में कौन सा गांव है, बजीणा गांव है, ठीक है। सारंगी वादक है, याद रख लेना। सारंगी वादक कौन है, मुंशीराम जोगी है। सारंगी वादक मुंशीराम जोगी है, भिवानी का रहने वाला है, बजीणा गांव है, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद है परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा अभिनेत्री है, याद रख लेना। परिणीति चोपड़ा, इसका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है अम्बाड़ा से है, ठीक है, अम्बाड़ा से। सिलाई मशीन उद्योग अम्बाड़ा में है, याद रख लेना दोस्तों। साइंस सिटी कौन सा है, अम्बाड़ा है दोस्तों। मिक्सी सिटी कौन सा है दोस्तों, अम्बाड़ा है दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है। अनिल विज जो विधायक हैं वो कहाँ से दोस्तों, अम्बाड़ा से हैं, याद रख लेना ये बात भी, ठीक है। उसके बाद है ओमपुरी का संबंध कहाँ से है, तो ओमपुरी का संबंध है वो कहाँ से है दोस्तों, ओमपुरी का संबंध भी अम्बाड़ा से था, ठीक है, अम्बाड़ा से। अभिनेता है, याद रख लेना। ओमपुरी का संबंध कौन सा जिले से है, तो कौन सा जिले से है, सीधी सी बात से है, अम्बाड़ा जिले से है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है जूही चावड़ा का संबंध कौन सा जिले है। जूही चावड़ा का भी संबंध कौन से जिले से है दोस्तों, अम्बाड़ा जिले से संबंधित, ठीक है। जूही चावड़ा कौन से जिले से संबंधित है, अम्बाड़ा। तो जूही चावड़ा अम्बाड़ा, चावड़ा अम्बाड़ा, चावड़ा अम्बाड़ा, याद हो जाएगा। और अभिनेत्री है, यह बात भी याद रख लियो, ठीक है। अगर अच्छा सस्ती दे देगी भी जूही चावड़ा, तो चावड़ा अम्बाड़ा, याद रख लेना, ठीक है। जोराबाई गजल गायिका है मशहूर, ठीक है, जोराबाई गजल गायिका, इनका भी संबंध कहाँ से है, इनका संबंध भी अम्बाड़ा जिले से ही है दोस्तों। जोराबाई कड़गी है अम्बाड़ा की, याद रख लेना। जूही चावड़ा अम्बाड़ा की, याद रख लेना। सुभाष घई, मनोज कुमार, रणदीप हुड्डा, ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों, ये है रोहतक से हैं, और अभिनेता है, याद रख लेना, रोहतक से। सुभाष घई है, ठीक है, याद रखना। सुभाष घई, मनोज कुमार, रणदीप हुड्डा, ये कड़त हैं, संबंधित हैं, ये रोहतक से संबंधित हैं, याद रख लेना दोस्तों। रोहतक, रोहतक की सीमा किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती, ठीक है, याद रखना। रोहतक की सीमा है वो किसी दूसरे राज्य के साथ कौन लगती, और दादरी की कौन लगती, किसी दूसरे राज्य के साथ, याद रखना दोस्तों। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है दोस्तों, अनूप लाठर। अनूप लाठर का संबंध कहाँ से है दोस्तों, करनाल से है भाई, ठीक है, याद रखना। कहाँ से है, करनाल से है, सवत शहर करनाल, याद रख लेना। और करनाल का जिक्र आ जाए तो मनोहर लाल खट्टर ने भी, याद रख लेना। हमारे सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, क्या है, मुख्यमंत्री हैं हमारे हरियाणा के। और करनाल से संबंधित क्यों है, क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव लड़ते हैं वो करनाल से लड़ते हैं, याद रख लेना। करनाल विधानसभा से कौन है विधायक, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर, याद रख लेना। जगत जाखड़, जगत जाखड़ अभिनेता है, याद रख लेना दोस्तों। जगत जाखड़ क्या है, अभिनेता है दोस्तों। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है वो है मेघना मलिक। मेघना मलिक, मेघना मलिक और मीमांसा मलिक, ठीक है, ये इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों, रोहतक से है, ठीक है। ये क्या है, दोनों बहन हैं, ठीक है, याद रख लेना। और मेघना मलिक और मीमांसा मलिक। उसके बाद जो अगला है क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, वो है जादूगर सम्राट शंकर। जादूगर सम्राट शंकर का संबंध कहाँ से है, इलाहाबाद से है दोस्तों। इलाहाबाद कौन सा जिला में है, सिरसा जिला में है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा है, तो वो सिरसा जिला है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। और सिरसा में एक बात और याद रख लेना दोस्तों, अनकाई दलदल पाई जा है। अनकाई दलदल, अनकाई दलदल कौन सा जिला में पाया जा है, अनकाई दलदल पाया जा है दोस्तों, सिरसा जिला में पाया जा है अनकाई दलदल। उसके बाद दरिया सिंह मलिक का संबंध
कहाँ से है दोस्तों, ये पानीपत से है दोस्तों, ठीक है। कहाँ से है, पानीपत से है। ये क्या है दोस्तों, अभिनेता है, याद रख लेना, पानीपत याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। कंबल के लिए बहुत मशहूर है, ठीक है, कंबल के लिए मशहूर है, लगभग 70-80% कंबल यहाँ बनते हैं, ठीक है, पानीपत का। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी कहाँ से करी थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो कहाँ से करी थी दोस्तों, पानीपत से ही करी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से करी थी, पानीपत से। पानीपत में कौन सा वो खनिज पाया जाता है प्रमुख, वो है गंधक है दोस्तों, गंधक, ठीक है, याद रखना गंधक। पानीपत में मशहूर लड़ाई भी हुई थी, हुई थी, ठीक है, पानीपत की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई भी हुई थी यहाँ पर, ठीक है, याद रखना दोस्तों। उसके बाद ये है हमारा सिनेमा से रिलेटेड टॉपिक। और एचएसएससी दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछती है, एक भी क्वेश्चन आ सकता है, दो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 5-7 मिनट अच्छे से इस वीडियो को देखोगे ना, तो अगर एक पेन कॉपी और लेके बैठ जाया करो साथ में, तो साथ साथ इनको लिख भी लिया करो, ठीक है। लिखोड़ी चीज़ बहुत ज़्यादा याद रहो है। तो अपन एचएसएससी का हरियाणा में अगर नौकरी पानी है, लागना है हरियाणा में, तो हरियाणा जी के बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। 20 से 25 नंबर की हरियाणा जी के आ जा है हर एक पेपर में, ठीक है। एक एक छोटा छोटा पॉइंट है वो भी याद रख लो दोस्तों, और एचएसएससी न पार कर जाओ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो आगन शेयर कर दियो अपना, ठीक है। कोई और भाई पढ़ लेगा आगन जागी तो, ठीक है, देख लेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।